को निवारण करने के लिए हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण कर रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर और स्नेह के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखित होकर नित्य प्रति किस लिए इस पृथ्वी मंडल पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ द्विजी, वह वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हैं तो मेरे कष्ट निवारण हेतु कोई उपाय कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत और पूजन को करो। इसे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि व्रत में अवश्य करूंगा। ब्राह्मण को बड़े भारी उल्लास तथा विचारों के कारण उस रात्रि को ठीक से निद्रा भी नहीं आई और प्रातः काल उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के संकल्प से भिक्षा के लिए निकला। उस दिन भगवान भी दया से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हो गया। तब ब्राह्मण ही बड़े भारी उत्साह और प्रेम के सहित स्वजन और बंधुओं के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन और व्रत किया तथा वह ब्राह्मण उस दिन से आगे हर एक महीने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। इस तरह इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त और समस्त संपत्ति से युक्त